कि अगर आप साइंस के डोमेन में इंटरव्यूज़ देने जाते हो, जनरली मैक्सिमम जो भी मैंने इंटरव्यूज़ यहाँ लिखे हैं, इन सभी इंटरव्यूज़ में आपसे हर चीज़ बोर्ड पर ही सॉल्व करवाई जाएगी कि अगर जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या सोचकर आपने ये स्टेप लिखा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले हो। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक ग्राफ का क्वेश्चन हर इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है। Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PW, IIT JAM and CUET PG YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि अगर आप साइंस के डोमेन में इंटरव्यूज़ देने जाते हो, चाहे फिर वो इंटरव्यू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो सकता है, वो इंटरव्यू आपका बार्क में भी हो सकता है, वो इंटरव्यू आपका DRDO में भी हो सकता है, और वो इंटरव्यू आपका IITs में भी हो सकता है, NITs में हो सकता है, आइजर्स में हो सकता है, ISC में हो सकता है फॉर इंटीग्रेटेड PhD या फिर PhD। तो उन सभी इंटरव्यूज़ में जाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो सभी सब्जेक्ट्स में वैलिड हैं, फिर चाहे आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो या बायो के हो। जिस भी सब्जेक्ट से साइंस के फील्ड में अगर आप इंटरव्यू देने जा रही हो तो ये पांचों पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यस, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं बार्क, DRDO, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं, या फिर आप IITs, ISC, NIT, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, वो सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती है फॉर PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD, राइट। तो सबसे पहला एक झलक देख लीजिए, कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा लाइक दैट कि आपके इंटरव्यू पैनल में कुछ मेंबर्स होंगे, 4 to 5 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर ये आप होगे, राइट। इस तरीके से आपका इंटरव्यू चलता है। अभी तक अगर हम बात करें जो आपने इंटरव्यूज़ कभी दिए होंगे या देखा सुना होगा, जनरली ऐसा होता है कि आप सामने बैठे होते हो और नॉर्मल आंसर कर रहे होते हो, या आप अपनी कॉपी में लिख रहे होते हो, या कोई पेज आपको दिया जाता है उस पे लिखा जाता है। लेकिन अब ध्यान रखिए, जनरली मैक्सिमम जो भी मैंने इंटरव्यूज़ यहाँ लिखे हैं, इन सभी इंटरव्यूज़ में आपसे हर चीज़ बोर्ड पर ही सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में कई बार यहाँ पर भी आकर स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखो, ये झलक एक ऐसी ही है। आप भी अगर आप बार्क, DRDO या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा ही इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है खुद को, राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स को कवर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की। आप अपने सब्जेक्ट के 3 to 4 या 4 to 5 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। लाइक अगर आपके सब्जेक्ट में 9 यूनिट्स है तो आप 3 to 4 यूनिट्स भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में 10 यूनिट्स है, 11 यूनिट्स है, तो आप 4 to 5 यूनिट्स को प्रेफरेंस दोगे तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे जो एकेडमिक सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, राइट। तो इसीलिए आपको 3 to 4 या 4 to 5 यूनिट्स पढ़नी है, पर उनको कंसेप्चुअली हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो ये कि जब भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको सीधे सीधे उसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है भाई, हर चीज़ को समझना है। लेट्स से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें कोई फाइनल रिजल्ट आ रहा है, या कोई टर्म है, कोई डेफिनेशन है, राइट, या कोई ग्राफ है या कोई डायग्राम है, हर चीज़ को समझिए कि ये ऐसा क्यों है, राइट। या अगर कोई रिजल्ट आया है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस उसको याद कर लिया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट, इसका कोई लिमिटेशन पार्ट तो नहीं है, वो सभी कंडीशन में वैलिड है या नहीं, लाइक दैट। इस तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आप डेफिनेटली इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इसीलिए आपको इन 3 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्यों, कैसे, और अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो क्या होगा, राइट, लाइक दैट। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि मैं तो अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए एक काम करते हैं, कुछ एक हैवी सा वर्ड यूज़ करते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसी गलतियाँ हमें कभी कभी नहीं करनी होती है, स्पेशली जब आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है अच्छे से, है ना। मतलब अगर लेट्स से मेरा कहने का मतलब ये है
कि अगर जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसमें केवल सिंपल और उन एक्यूरेट वर्ड्स को ही यूज करो जिनका मीनिंग आपको पता है। अननेसेसरी कोई ऐसी हैवी टर्म या कोई ऐसा हैवी टेक्निकल वर्ड आपको यूज नहीं करना है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फिर इंटरव्यू उसी वर्ड के अराउंड चलता रहता है। लेट्स से आपसे कोई वेव का क्वेश्चन पूछा गया और बीच में आपने एक नया वर्ड यूज कर दिया, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। अब आपने तो सोचा कि कोहेरेंस में यूज करूंगा तो सर या मैम को लगेगा कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट ध्यान रखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो उस वर्ड के अराउंड ही आएगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है, लाइक दैट। ठीक है। सो इसीलिए आप बहुत ध्यान रखिए कि कोई भी आंसर करते हो तो आप जो वर्ड का सिलेक्शन आप कर रहे हो वो थोड़ा सा मतलब प्रिसाइज हो और ऐसा ना हो कि जिसमें आप खुद ही अटक जाओ। कभी कभी देखो बोलते वक्त आ जाते हैं कुछ वर्ड्स, वो एक अलग बात है, बट इंटेंशनली ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जब भी हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है, राइट। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि आपको क्या चाहिए, वहां पर फाइनल आंसर चाहिए। अब आपने बीच में डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, कौन सी रिएक्शन कहाँ से करी, कोई मतलब नहीं, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। कई बार आपने देखा भी है गलत अप्रोच से भी आंसर सही आ जाता है, राइट। लेकिन इंटरव्यू में कहानी थोड़ी सी उल्टी है। इंटरव्यू में जो मैटर करती है वो करती है आपकी अप्रोच। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, फिर फाइनल आंसर चाहे गलत भी आएगा तो आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं। सो इसीलिए अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा रही है, कोई डेरिवेशन पूछा जा रहा है, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी जा रही है, तो हमेशा आप इंटरव्यू के टाइम पर उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें और हर स्टेप क्यों आई, कैसे आई, हर चीज को आपको बताना है। क्या आप सोचकर नेक्स्ट स्टेप को लिख रहे हो, क्या आपके पीछे उसके पीछे आपका थॉट है, वो हर चीज आप बताओगे तो उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाता है और वो तभी पॉसिबल है जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसीलिए हमें लिमिटेड पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी इफ एंड बट वाला कंडीशन आती है तो आप उसको आंसर कर पाओगे। और उसके बावजूद भी हमारा लास्ट आंसर गलत भी आता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब आपकी अप्रोच बहुत सही होती है तो जितने भी मेंबर इंटरव्यू पैनल्स में बैठे होते हैं वो आपकी हेल्प भी करते हैं कि आप कैसे सही सोच सकते हो, ठीक है। पर वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी अप्रोच ठीक होगी। सो इसीलिए इंटरव्यूज में हमारी अप्रोच ज्यादा मैटर करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, राइट। सो इसीलिए आपको देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी आप स्टेप लिख रहे हो, उसमें क्या सोचकर आपने ये स्टेप लिखा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले हो, वो हर चीज आप एक्सप्लेन करोगे तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपके इंटरव्यू में देगा, राइट। इसके अलावा लाइक वही डिराइव स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि बस चुपचाप लिखते जा रहे हो, आप बताते हुए चलिए कि क्या आप लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद जैसे वही मैंने नोट में लिखा भी है कि अगर आपकी फाइनल आंसर गलत भी आता है बट आपकी रीजनिंग बिल्कुल सही है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक दैट कि आपको कोई भी अननेसेसरी, लेट्स से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं पता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी उस चीज को ड्रैग कर रहे हो, उसमें रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ऐसा मत करिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि ये चीज आपको नहीं आती है, तो यू विल लर्न अबाउट इट, यू विल एक्सप्लोर अबाउट इट, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आप रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दोगे, कुछ भी बोलोगे, तो उसका फिर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर आपने उसका आंसर नहीं किया, आप उसके लिए मना करोगे, वो एक बार के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो बिल्कुल उसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी उसमें रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, और अगर आप यहाँ तक मेरी इन पांचों बातों को सुना है आपने ध्यान से, तो नाउ जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो उन सभी के लिए एक बोनस क्वेश्चन है भाई, और वो ये है कि अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, जो भी आंसर सही होगा उस आंसर को मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, हम लोगों का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ग्राफ का। अब वो ग्राफ किसी भी फंक्शन का हो सकता है, सो जस्ट लाइक अ डेमो कि आपको मैंने यहाँ पर e की पावर माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ दिया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक ग्राफ का क्वेश्चन हर इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। ठीक है। एंड देर इज वन मोर पिक्चर लाइक यू ऑल। ठीक है। तो कुछ आप ऐसा इंटरव्यूज में बैठे होंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो बस अपनी जी जान से मेहनत कर लीजिए और फाइनली यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से सिलेक्शन लेना है। ठीक है। ताकि फिर जो सिलेक्शन लिस्ट आए इंटरव्यू की उसमें आपका भी नाम हो, फिर वो अगर आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी, और डीआरडीओ में जाना है, बार्क में जाना है, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जिस भी इंटरव्यू में आप अपीयर करना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। जब तक वो आपके अच्छे से नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग, फिर आप इंटरव्यू के लिए हमेशा नर्वस भी फील करेंगे और डर भी रहेगा कि पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं। बट जो पांचों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बाकी अगर किसी ने इंटरव्यू दिया भी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। सो इतना ही मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो।